नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेर शाह सूरी के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको शेर शाह सूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी सुर राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुर और शासक के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पर शेर शाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया। साल 1540 में शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया और शेर शाह सूरी ही थे जिसने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर उन्हें युद्ध मैदान छोड़ने के लिए विवश किया था। वही मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी भले ही कट्टर दुश्मन थे, लेकिन हुमायूं भी शेर शाह सूरी के पराक्रम का लोहा मानते थे और उनकी काबिलियत के वो मुरीद थे। तो आइए जानते हैं शेर शाह सूरी के इतिहास और उनके से जन्म से जुड़ी कुछ बातें। भारतीय इतिहास का ये साहसी योद्धा शेर शाह सूरी के जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। किसी के मुताबिक उनका जन्म साल 1485 से 86 में हरियाणा के हिसार में हुआ था, तो कई इतिहासकारों के मुताबिक शेर शाह सूरी 1472 में बिहार के सासाराम जिला में पैदा हुए थे। उनके पिता हसन खान एक जागीरदार थे और शेर शाह को बचपन में फरीद खान के नाम से पुकारते थे। वही जब वे 15 साल के हुए तो वे अपना घर छोड़कर जौनपुर चले गए, जहाँ पर शेर शाह ने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था। उसके पिता ने शेर शाह के प्रशासनिक कौशल को देखते हुए एक परगने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद शेर शाह सूरी ने उस समय किसानों के दर्द को समझा और सही लगान तय कर किसानों को न्याय दिलवाया और भ्रष्टाचार को मिटाने का उन्होंने फैसला किया। साल 1522 में शेर शाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी का सहायक नियुक्त किया गया। इसके शेर शाह की बुद्धिमत्ता और कुशलता को देखते हुए बहार खान ने उन्हें अपने बेटे जलाल खान के टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया था। फिर एक दिन बहार खान ने शेर शाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद शेर खान ने अकेले ही अपने अदम्य साहस और पराक्रम से शेर का मुकाबला किया और शेर के जबड़े को 2 हिस्सों में उसे मार गिरा, जिसकी वीरता से बहार खान बेहद प्रभावित हुआ और खुश होकर उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। वही आगे चलकर वो शेर शाह सूरी के नाम से प्रख्यात हुआ, जबकि उनका कुल नाम सूरी उनके गृह नगर से लिया गया था। शेर शाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे और उनकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी, जिससे बहार खान के अधिकारियों ने जलन के कारण शेर शाह को बरा खान के दरबार से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा। जिसके बाद शेर शाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गए और वहाँ भी शेर शाह ने अपनी सेवा के दम पर अपनी एक अलग पहचान बना ली। शेर शाह पैनी नज़र रखने वाले एक शहंशाह थे। वे बहार खान के दरबार से बाहर तो हो गए, लेकिन हमेशा से ही उनकी नज़र लोहानी की सत्ता पर थी, क्योंकि शेर शाह इस बात को भली प्रकार जानते थे कि बहार खान के बाद लोहनी शासन पर राज करने वाला कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। इसलिए वे बाबर के सेवादार के रूप में मुगल शासक और उसकी सेना की ताकत और कमजोरियों और कमियों को बारीकी से वो समझने लगे। हालांकि बाद में शेर शाह सूरी ने मुगलों का साथ छोड़ने का फैसला लिया और वे बिहार वापस आ गए। वही बहार खान की मौत के बाद उसकी बेगम ने सम्राट और शेर शाह सूरी को बिहार का सूबेदार बना दिया, जिससे शेर शाह के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया और शेर शाह बाद में मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बने। शेर शाह सूरी ने खुद को मुगलों को वफादार बताते हुए चालाकी से 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दरअसल 1535 से 37 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में नहीं था और वो अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों में फोकस कर रहा था, तभी शेर शाह सूरी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और इसी दौरान उसने बिहार पर भी पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। वहीं इस दौरान मुगलों के शत्रु अफगान सरदार भी उसके समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन शेर शाह एक बेहद चतुर और कूटनीतिज्ञ शासक था, जिसने मुगलों के अधीन रहते की बात करते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ी खूबसूरती के साथ षड्यंत्र रचा। वही शेर शाह सूरी का गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी अच्छे संबंध थे और बहादुर शाह ने शेर शाह की धन और दौलत से काफ़ी मदद की, जिसके बाद शेर शाह सूरी ने अपनी सेना और अधिक मजबूत कर ली। जिसके बाद शेर शाह ने बंगाल में राज करने के लिए बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण किया और जीत हासिल की और बंगाल के सुल्तान ने
काफ़ी धन दौलत और स्वर्ण मुद्रा भी ज़बरदस्ती ली थी। इसके बाद 1538 ईस्वी में एक तरफ जहां मुगल सम्राट हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना अधिकार जमाया, वहीं दूसरी तरफ शेर शाह ने भी रोहतास के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किले पर अपना अधिकार कर लिया और उसने बंगाल को निशाना बनाया। और इस तरह शेर शाह बंगाल के गौड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने में वो कामयाब हुए थे। अब आइए जानते हैं हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा और बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध और सूरी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। साल 1539 में बिहार के पास चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेर शाह सूरी की मजबूत सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना को शेर शाह की अफगान सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए वो विवश हो गए। जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में मुगल सेना ने अपनी जान बचाने के चलते गंगा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। अफगान सरदार शेर खां की इस युद्ध में महाजीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया और उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबे बढ़वाए। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से वापस पाने के लिए बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी और शेर शाह सूरी की सेना पर उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन इस बार भी शेर खां की पराक्रमी अफगान के सेना के मुकाबले नहीं चली। हुमायूं की मुगल सेना कमज़ोर पड़ गई और इस तरह शेर शाह सूरी ने जीत हासिल की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने और अपने साम्राज्य को पूरब में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में झारखंड की पहाड़ियों तक बढ़ा दिया था। वही हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और देश की राज सत्ता एक बार फिर से पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेर शाह सूरी द्वारा उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई और वही ये भारत में लोधी साम्राज्य के बाद ये दूसरा पठान साम्राज्य बन गया। शेर शाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला एक लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक था, जिसने अपने शासनकाल में जनता के हित में कई भलाई के काम किए थे। भारत में सूरी वंश की नींव रखने वाला शेर शाह ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की थी। वही आज रुपया भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मध्यकालीन भारत में सबसे सफल शासकों में से एक शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया ताकि लोग अपने संदेशों को अपने कारोबारी और परिचितों तक वो भेज सकें। शेर शाह सूरी एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक था जो कि विकास कामों का करना और अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यातायात की सुगम व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि सूरी जी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इस विशाल रोड का निर्माण करवाया था। सूरी द्वारा बनाई गई विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक होकर जाती थी। वही इस रोड का सफ़र आरामदायक बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक समेत कई नई सड़कों का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई नीतियां बनाई। शेर शाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों और इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई बल्कि उसने मस्जिद के रख रखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया और मुस्लिम मस्जिदों की देखरेख के लिए मुशियों की नियुक्ति कर दी। इतिहासकारों के मुताबिक सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, जिसे शेर शाह सूरी ने सरकार नाम दिया था। वही यही 47 सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील कर दी गई, जिसे परगना कहा गया। हर सरकार के दो अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना अध्यक्ष और दूसरा कानून का रक्षक होता था, जो सरकार से जुड़े सभी विकास कामों के लिए वो जिम्मेदार था। वही इतिहासकारों के मुताबिक शेर शाह के बाद मुगल सम्राट अकबर और उसके बाद के कई बादशाहों ने सूरी के द्वारा बनाई गई नीतियों को कायम भी रखा था। शेर शाह ने नवंबर 1544 में उत्तर प्रदेश के
कालिंजर किले पर घेरा डाल दिया और 6 महीने तक किले को घेरने के बाद भी जब शेर शाह को कामयाबी हासिल नहीं हुई तब उसने किले पर बारूद और गोला चलाने के आदेश दिए। इस दौरान बारूद में विस्फोट की वजह से शेर शाह सूरी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने दुश्मनों का पूरी वीरता के साथ मुकाबला किया। और इस तरह उन्होंने अपने अंतिम समय में कालिंजर के किले पर अपनी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन 22 मई 1545 में वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं शेर शाह सूरी की मौत के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह ने सिंहासन संभाला। इस तरह शेर शाह सूरी ने अपने अद्भुत साहस और पराक्रम के बल पर हुमायूं जैसे प्रसिद्ध मुगल सम्राट के भी छक्के छोड़ा दिए और उन्हें कई बार युद्ध में पराजित कर अपनी अदम्य साहस का परिचय भी उन्होंने दिया। हालांकि शेर शाह सूरी को भारतीय इतिहास में अन्य प्रसिद्ध बादशाहों की तरह वो दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन शेर शाह सूरी का नाम पूर्ववर्ती सफल शासकों में सबसे पहले लिया जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन शेर शाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने बाद अगस्त 1545 में इस मकबरे का निर्माण पूर्ण हुआ था। ये मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिज़ाइन किया गया था। वही शेर शाह सूरी के मकबरे की भव्य सुंदरता और आकर्षक डिजाइन की वजह से इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी लोग जानते हैं। शेर शाह सूरी साहित्य के सबसे बड़े शौकीन थे। उसने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ पढ़े थे। उसने हिंदी, अरबी और फारसी भाषा का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था। शेर शाह के साहित्यिक लगाव के बारे में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेर शाह को गुलिस्तां, बोस्ता और सिकंदरनामा समेत कई ग्रंथ मुँह ज़ुबानी याद थे। वही शेर शाह सूरी किताबों में लिखी कई अच्छी बातों को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करते थे। तो दोस्तों, आज हमने बात की शेर शाह सूरी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।